हेलो गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया डोमिनेट 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो के थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जीके के सिलेबस के बारे में। आज हम आसाम राइफल, आपके एसएससी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ, एसएससी जीडी के जीके एंड जीएस सिलेबस की पूरी चर्चा करने वाले हैं। मैं टॉपिक आपको टोटल 20 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। इन 20 टॉपिकों में से गारंटी देता हूँ आपके 25 क्वेश्चन आएंगे ना, उस 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन इसी इन्हीं 20 टॉपिकों में से आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये 20 टॉपिक अपने नोटबुक में नोट कर लेना। और बिल्कुल यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इन 20 टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लेना एक बार। और मैं बता रहा हूँ, इन 20 टॉपिकों में वन लाइनर क्वेश्चन आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। पूरे के पूरे 20 टॉपिक हैं, इनके वन लाइनर क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा। और यदि आप क्लासेस डेली लेते हो तो आपके लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और क्या चाहिए यार, इतना आप कुछ के सब कुछ के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप डिफेंस की भर्ती के रिलेटेड यदि तैयारी कर रहे हो, यदि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, यदि अपने तन पर वर्दी सजाना चाहते हो, अपने माँ बाप को ये बताना चाहते हो कि देखो आज आपका बेटा एक फौजी बन चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएंगे। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको पूरी गाइडलाइन देता है, आपको पूरी बात बताता है कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन हो सकता है और किस प्रकार नहीं। आपको पता होना चाहिए, गाइडलाइन महत्वपूर्ण चीज होती है आपके सिलेक्शन में। यदि आपको सिलेबस और कोई गाइडलाइन देने वाला मिल जाए ना, तो वो बंदा सबसे बेस्ट मानो अपने जीवन का। यदि आपको ये बताए कि इस प्रकार तुम चलो और आपको लगे कि हाँ ये बंदा हमें सही बता रहा है, तो वो बंदा आपका हमेशा भला चाहता है। वो बंदा आपको हमेशा भला चाहता है। एक बात बताऊं, क्या राज की बात बता रहा हूँ, सीधा एंड सटीक बता रहा हूँ, यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा आपको। आपको दो या तीन, यानी कि आपके ज्यादा से ज्यादा दो, या आप खुद तीन, यदि आपकी शादी हुई है तो चार मान लो, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चार के अलावा आपको कोई नहीं देखना चाहता है कि आप जॉब लगो, आओ वर्दी पहनो। अब चार कौन कौन से मानते हैं? देखो, पहला तो आप खुद हो, स्वयं हो कि हाँ स्वयं चाहते हो कि हाँ मैं जॉब लगूं, ठीक है, वर्दी पहनो। दूसरे दो हैं आपके माता और पिता। माता और पिता, यदि माता और पिता चाहेंगे और आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप जॉब लगो, आप वर्दी पहनो। आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका कोई चाचा या ताऊ है, वो भी नहीं चाहेगा कि आप जॉब लगो। यार मैं ये बताना चाहता हूँ, आज की दुनिया की सच्चाई यही है। आप में कुछ ऐसा नहीं है, आप में कुछ इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, दुनिया में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। यदि आप जॉब होगी तो आपके पास चार आदमी आएंगे और बैठेंगे। और यदि आपके पास जॉब नहीं होगी तो चार आदमी तो क्या, आपको सच्चे घर वाले होंगे ना, वो भी आपको सही ढंग से इज्जत नहीं देंगे। तो आपसे बताना चाहूंगा यार, यदि जॉब पाना चाहते हो, वर्दी पाना चाहते हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ। और यूट्यूब चैनल को मैं पूरी गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ यार, पूरा सब कुछ आपको आगे के भविष्य के लिए सब कुछ बता रहा हूँ। आपको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कौन देता है? सब कुछ मैं दे रहा हूँ। तो फिर आप क्यों नहीं यार चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन बटन को जरूर दबाते हो? आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा सपोर्ट कर दो, मैं आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। ठीक है ना, इतनी बात बोलूंगा। अब की हम बात कर लेते हैं एसएसबी आपकी जो भी है, पहले फोर्सेज लिखे इनके जीके एंड जीएस सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यदि ये जीके एंड जीएस सिलेबस का यदि आपके पास कोई गाइड है तो ठीक, यदि नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर मैं पूरा वन लाइन क्वेश्चन और आपका इनका थ्योरी का मैटर वो पूरा आपको करा दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी क्लासेस जरूर लेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका टॉपिक, आता है करंट अफेयर्स। तो देखो, करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स आता है, ठीक है ना। पहला टॉपिक आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आता है, उसके बाद में आता है आपका महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, वो आपके इंडिया के महत्वपूर्ण तथ्य आपको आने चाहिए, ठीक है ना। आपको महत्वपूर्ण तथ्य आना चाहिए आपको। और भारत के राज्य यानी कि इंडिया के स्टेट आपको आने ही आने चाहिए। इंडिया के स्टेट में कितने राज्य हैं, कौन से राज्य है, क्या राजधानी है, कौन से राज्य में क्या फेमस है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए यार।
ये सब कुछ आपको मैं बता दूंगा, आपको पूरा पढ़ा दूंगा, थ्योरी वाइज पढ़ा दूंगा। आप चाहोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन करा दूंगा, और आप चाहोगे तो जैसे आपके पेपर में आते 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो करा दूंगा। ठीक है ना। आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। खेल कूद के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हो। खेल कूद भी आपको आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल कूद का भी ज्ञान होना चाहिए आपके पास। खेल कूद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखता है। खेल कूद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल कूद में आपके पास पता होना चाहिए कि कौन सा खेल में क्या पुरस्कार दिया जाता है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं होते हैं, कौन से खेल में कितने की टीम बनती है, किस प्रकार खेला जाता है, कितनी पिच की लंबाई होती है, जैसे क्रिकेट में क्वेश्चन होता है कितने क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए खेल कूद में। अगला आता है आपका पुरस्कार सम्मान, यानी कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया आज तक, क्या क्या पुरस्कार किस चीज़ में किस प्रकार मिलते हैं, किस प्रकार, यानी पूरे पुरस्कारों का आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो वन लाइनर कर दूंगा, और आपको सब कुछ कराना है। फिल्म जगत में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, आपकी करंट में कौन सी फिल्म चल रही है, कौन सी फिल्म में किसने क्या रोल अदा किया था। आप फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, आप मेन फिल्म के आप तो केवल ये पढ़ लो एक बार। आप तो केवल थ्योरी वाइज जो है ना वो पढ़ लो। आप कई बच्चे सोचेंगे फिल्म देखेंगे, यार फिल्म देखोगे 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे में आपको पता ना ये पूरी फिल्म जगत याद हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिल्म ना देखो। भारतीय कला संस्कृति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। भारतीय कला संस्कृति आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट विशेष राज्य की यदि कला संस्कृति याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको हर राज्य की कला संस्कृति थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक याद होनी चाहिए। यदि नहीं आता तो थ्योरी वाइज आपको पूरा सिलेबस आपको करा दूंगा। ठीक है ना। अगला था आपका राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह। आपको पता है राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह वो सब याद होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय पशु वगैरह ये सब याद होना चाहिए। राष्ट्रीय जितने भी चीज़ है ना वो सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला आता आपका जाति धर्म और भाषा का ज्ञान। ये इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक भी है, क्योंकि हर राज्य में आपकी बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, जाति है विभिन्न प्रकार की, और बहुत ही धर्म है। तो आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए, पूरे धर्मों का बेसिक नॉलेज होना है, ज़्यादा आपको अंदर जाना नहीं है। भारत में विश्व और भारत में प्रथम जो व्यक्ति हो या स्थान हो जो भी हो आपका, विश्व में और भारत में दोनों में प्रथम हो उसका याद होना चाहिए। अगला आता है टॉपिक 11 नंबर टॉपिक आता है आपका भारतीय बैंकिंग, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय बैंकिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे बैंकों का बैंक किसे कहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। एक आपका गवर्नमेंट का बैंक कौन सा तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। अगला आता है आपको भारतीय प्रतिरक्षा। तो भारत की प्रतिरक्षा भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन से डिफेंस का कौन सा आपका चीफ अभी है, कौन से डीजी साहब किसने कब पद ग्रहण किया था, पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, आपका चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए यार। वायुसेना का अध्यक्ष, थल सेना का अध्यक्ष, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। यदि बिल्कुल बेसिक भी आपने पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन होना 100% है। अगला था आपका भारतीय रेल। भारतीय रेल में भी आपको पता होना चाहिए पहली रेल कब चली थी, आपकी अभी सिटी जो रेल बस है वो कहाँ चल रही है, एकमात्र रेल बस कहाँ चलती है, वो सब पता होना चाहिए। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी, ऐसे बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगली आती है भारतीय कृषि, जिसे हम बोलते हैं, जिस पर आपकी लगभग लगभग इंडिया की 73% आबादी निर्धारित है, यानी 73% आबादी है वो कृषि पर आधारित, उद्योगों पर आधारित है। तो भारतीय कृषि भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो भारतीय कृषि को भी आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। यदि नहीं पढ़ा तो भी अभी पढ़ लो, यदि नहीं पढ़ा है तो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा भारतीय कृषि के बारे में। ठीक है। तो फिर आता है आपका सौर मंडल। हमारा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है, ये पूरी जानकारी आपको सौर मंडल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज आपको विश्व का भूगोल का भी होना चाहिए। विश्व का भूगोल का भी आपको बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, और इंडिया के ज्योग्राफी का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि भारत की भूगोल का भी आपको जो नॉलेज होना चाहिए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी है ना, इनका भी बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए यार थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला टॉपिक आता है भारत की राजव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। देखो इन दोनों में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इन इन सभी एग्जामों में इन दोनों टॉपिकों में से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है। यदि आप देना चाहो तो 4 से 5 घंटे में ये बिल्कुल कवर हो सकते हैं, और यदि मैं इसको कराऊंगा तो आपकी लगभग लगभग 3 से 4 या 6 क्लास में इसको पूरा करा दूंगा दोनों टॉपिक को। यदि आप पढ़ोगे ना तो इन दोनों टॉपिकों को पूरा कर दूंगा। आपका आता है सामान्य विज्ञान, सिंपल साइंस, जिनको बताना चाहूँगा बिल्कुल सामान्य विज्ञान, आपको ऊपर का ज्ञान होना चाहिए। अब सामान्य विज्ञान में भी देखो कौन कौन से आते हैं। सामान्य विज्ञान में आपका आता है जीव विज्ञान, आपका सॉरी जो आपका ये हो ना जंतु विज्ञान, ये सब आपको सामान्य विज्ञान में आते हैं। ये जीव विज्ञान आपका सब, ये जंतु विज्ञान है, ये सब बायोलॉजी आपका सब कुछ ये सामान्य विज्ञान में आते हैं। बिल्कुल आपको सामान्य विज्ञान की यदि बुक है तो ठीक है, वरना सामान्य विज्ञान का भी वन लाइनर क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और क्या चाहिए भाई, आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सा सिलेबस है, 20 टॉपिक है, 23-24 नंबर आप ये पक्के हो रहे हैं 20 टॉपिक में। जो बंदा 23-24 नंबर का कर रहा है ना, वो 1 नंबर का और कर देगा और 25 में से 25 ले आएगा। मानता हूँ जी क्या 25 में से 25 नहीं तो कम से कम 20 नंबर तो आप ठोक के हो यार। 20 नंबर जिस दिन करके आगे ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीके में 20 नंबर बहुत मायने रखता है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीके का सिलेबस में पूरा करा दिया है। अब कल इंग्लिश का जाएगा, और यदि आप चाहोगे तो इन चारों का कमांड का सिलेबस एक वीडियो में बना दूंगा। और आपके लिए क्या कर सकता है, इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कई बंदे कमेंट करते हैं कि यार इतना तुम करते क्या हो, क्या करते हो, कई कमेंट बंदे करते हैं ये सब पागल बना रहे हो। भाई पागल मैं नहीं बना रहा हूँ, पागल आप खुद हो। जो कमेंट करता है ना वो बंदा पागल है। वो क्या करता है, वो केवल पेड कोर्स खरीदता है, ठीक है ना। और पेड कोर्स में वही बताया जाता है जो आपको फ्री में मैं यहाँ यूट्यूब पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पेड कोर्स के चक्कर में क्यों पड़ो। आपको तो बस एक ही चीज़ है कि अपने माँ बाप के पैसे से बर्बाद करना है। यार माँ बाप के पैसे इतने सरल तरीके से नहीं, जिस दिन आप कमाओगे ना उस दिन पता चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ना पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़ो, और अपना ना खुद का जो फ्री बताया जा रहा है उसको भी पढ़ो। कई बंदे ऐसे देखे मैंने जिन्हें यूट्यूब से क्लासेस लेकर आज टॉप कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही का एक उदाहरण दे देता हूँ। यूपी का भाई है अंकित कुमार। अंकित कुमार यूपी का भाई है जिसने कला से लेकर सब ट्रेड्समैन में अपना सिलेक्शन पा लिया भाई। उसका जैसे फाइनल मेरिट आ जाता है उससे लाइव इंटरव्यू आपको दिखा दूंगा। और क्या चाहिए यार। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना। और वीडियो में एक बात और बता दूं, कई बंदे शेयर नहीं करते तो शेयर जरूर करो यार। व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज किसी में भी शेयर करो, शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।